नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बिहार विधानमंडल का 18वां दिन था और दोनों ही सदन में कैग रिपोर्ट को सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इस कैग रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है और कैसे कैसे खुलासे हुए हैं, अनियमितताएं कहां पाई गई है, आपको बता दें तो कैग रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 4,844 करोड़ 46 लाख रुपए जो है वो राजस्व बकाया है। ये सिर्फ बकाया है और इसके अलावे अनियमितताएं हुई हैं, कई विभागों में अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसको लेकर आज सदन में खूब बहस हुई है। अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन हम आपको जानकारी देंगे कैग रिपोर्ट के बारे में कि आखिर क्या कुछ आज सदन में हुआ है। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम बात करेंगे कैग रिपोर्ट के बारे में क्योंकि दोनों ही सदन चल रहा है। अब बस एक दिन बाकी है, कल सदन समाप्त भी हो जाएगा। तो सर, कैग रिपोर्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है और आज सदन में क्या हुआ। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और अब कल अंतिम दिन होगा, माने 27 फरवरी को दोनों सदन का एक तरीके से उसके बाद से सदन नहीं चलेगा, ये बजट सत्र की समाप्ति होगी। तो उससे पहले आज जो है सो दोनों ही सदन में, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदनों में कैग रिपोर्ट, जिसको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट होती है, वह आती है। तो उसी में जो आपको इस रिपोर्ट में कई विभागों का अलग अलग खंड में जो हम लोग बात करते हैं, तो हर विभाग का अलग अलग उसमें है कि अलग अलग विभागों में किस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं, क्या हुआ है। और आपने देखा भी कि सदन में जिस तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गरजते हुए दिखाई पड़े, जो राहुल शर्मा जो आरजेडी से हैं, वह सब कितनी बात कह रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा ये कैग रिपोर्ट से निकल करके आया है, कई सारे गड़बड़ियां, झोल झाल हुआ है, वो पूरी तरीके से प्रमाणित एक एक करके खुलासा किया है सदन में आज। वही कह रहे हैं ना कि यह कई सारी बातें हैं। तो वो उस पर हम तो वो ठीक है, वो विपक्ष है, वो घेरेगा, घेरने का काम भी लोकतंत्र में विपक्ष का ही है। सदन में आप दोनों सदन में इस तरीके से बात हुई और निश्चित रूप से सदन के बाहर भी आपको गरजते हुए दिखाई पड़े, तेजस्वी यादव हो, राहुल शर्मा हो, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं विपक्ष के। और ठीक है, उनकी बात कहना ठीक है। जब कैग की रिपोर्ट आई है, कैग जब उसमें अनियमितता बता रहा है, किन किन क्षेत्रों में, जब आपदा के समय भी क्या हुआ, परिवहन विभाग में किस तरीके से झोलझाल किया गया, तो और कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से अनियमितताएं निकल करके आई हैं, तो यह एक निश्चित रूप से जब कैग की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है, तो हम उसी पर बात करने के लिए आज बैठे हैं। जी सर, तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि विभाग के बारे में कि उसमें कितनी अनियमितताएं हुई। देखिए, कृषि विभाग में जो कैग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है, उसमें बताया गया है कि इनपुट सब्सिडी योजना में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इनपुट सब्सिडी योजना उसमें घोटाला हुआ है। तो उसमें 2019 में जब 10 ऐसे जिले थे जहां 21.48 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जिन्हें आपदा प्रबंधन विभाग, जो डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग होता है, द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित भी नहीं किया गया था। और वहां पर ये इतनी, तो ये आप मान लीजिए फ्लड अफेक्टेड एरिया को आप घोषित नहीं किए और वहां पर आप जो है सो सब्सिडी का भुगतान कर दिया गया। तो बड़े स्तर पर अब 21.48 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि कितना करोड़, कितना झोलझाल ये हुआ कृषि विभाग का, ये एक बड़ी बात। इसके अलावा 14 अन्य जिलों के आवेदकों, अब जो 14 आवेदनकर्ता, उन वहां पर 4.3 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जबकि वे चिन्हित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल नहीं थे। उस समय जो है सो जो चिन्हित, जिसको मार्क किया जाता है कि यह आपदा प्रभावित इलाका है, इनमें आपको राशि का भुगतान करना है। तो वह जब चिन्हित नहीं थे, वहां पर देखिए, अब जो चिन्हित नहीं था वहां पर कर दिया गया। तो ये कितना बड़ा झोलझाल पकड़ा है कैग ने। ये निश्चित रूप से गड़बड़ी, अनियमितता जो हुई है, बड़ी अनियमितता है। देखिए, 100-200 करोड़ माने हजार, ये कई करोड़ की राशि है। तो बड़े स्तर पर यह गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है। तो ये एक बात है। और देखिए, रबी और खरीफ मौसम 2019 और 2020 के दौरान कृषि विभाग, यही कृषि विभाग की ओर से 151.92 करोड़ की सब्सिडी बांटी गई।
जो चिन्हित फसल की क्षति के लिए, जो चिन्हित फसल होता है उसकी क्षति के लिए यह राशि क्षेत्र से 1.3 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दी गई, जो आपको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसको SDRF कहते हैं, के निर्धारित मानकों के, जो एकदम मैपिंग है कि इतने मानक के अनुरूप होगा, मानकों के अनुरूप सहायता दरों का पालन नहीं करने के कारण आवेदकों को 3.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। कितना किया गया? 3.74 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया गया। ये देखिए कितना बड़ा जो है सो कृषि विभाग में रबी और खरीफ के लिए इस तरीके से हुआ है। तो ये एक बड़ी अनियमितता कैग ने पकड़ी है। अब आइए दूसरी तरफ। जी सर। अब सब्सिडी आवेदन के प्रोसेसिंग और स्वीकृति के दौरान डेटाबेस में व्यावसायिक नियमों, अनुचित मैपिंग और निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, यह भी पकड़ा है आपको कैग ने। इसके चलते 15.53 लाख मामलों में 56.14 करोड़ का अधिक कम या अनियमित भुगतान किया गया। इसमें भी अनियमित भुगतान किया गया 56.1 करोड़ का अधिक। ये एक बड़ी पकड़ जो है सो कैग ने पकड़ा है। अब इसके अलावा जो है सो क्या है, इसके अलावा फसल क्षति क्षेत्र के 33% से कम होने के बावजूद 2019 और 22 के दौरान जो 617 मामलों में आपको 159.28 करोड़ की सब्सिडी का अस्वीकार्य भुगतान किया गया। कितना का किया गया? 159.28 करोड़ की सब्सिडी का अस्वीकार्य भुगतान किया गया। ये जो है सो पकड़ा है कि किस तरीके से जो स्वीकार नहीं था सब्सिडी, उसको भी भुगतान किया गया है। और इसी तरीके से आप देखिएगा तो विद्युत का जो कर है उस पर भी शुल्क के 20 लाख रुपए बकाए उस समय के हैं। ये वस्तु एवं सेवाओं पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बकाया है। तो ये सब कई सारी झोल झाल की बातें, बकाये की जो पड़ते हैं वो आज सदन में खुली है। बिल्कुल। और इसी कृषि विभाग में कितना बड़ा और किस तरीके से सब्सिडी का अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। किसी और का नाम किसी और जिला और किसी और को सब्सिडी मिलना चाहिए, लेकिन किसी और को मिल गया। सर आगे बात कर लेते हैं खान एवं भूतत्व के बारे में, क्योंकि उसको लेकर भी काफी बातें हुई हैं। देखिए निश्चित रूप से खान एवं भूतत्व विभाग भी एक महत्वपूर्ण महकमा है। तो आप समझ लीजिए खनन एवं धातु कर्म उद्योग पर 1505 करोड़ 16 लाख रुपए खान एवं भूतत्व विभाग ने 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया का विवरण नहीं दिया। वो डिटेल्स जो आना चाहिए खान एवं भूतत्व विभाग का, वह डिटेल्स नहीं दिया है। और नहीं दिया। राशि वसूली के लिए भू राजस्व के रूप में नीलाम बाद दायर किया गया है। ये देखिए ये टेक्निकल चीज है कि अब इसको जो है सो क्या किया गया है, तो नीलाम बाद दायर किया गया है, यह बताया जा रहा है। अब इसी तरीके से अब देखिए परिवहन विभाग पर हम लोग आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है परिवहन। बराबर जो है सो आप रहिए, कहीं आपके गाड़ी का वाहन का टैक्स कहीं काट देता है, स्पीड उस पर काट देता है, तो उस पर भी हम थोड़ा परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये इंपॉर्टेंट महकमा है, आम आवाम से जुड़ा हुआ है, आए दिन चालान और ये कटते रहता है। ये देखिए वाहनों के कर के रूप में 183 करोड़ 39 लाख रुपए बकाया है परिवहन विभाग पर ने 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया है। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्था को भी नहीं बताया है, न दिया है न बताया है कि क्यों बकाया। बिल्कुल ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, झोल है। हाँ, झोल झाल है इसमें। अब देखिए भू राजस्व में 302 करोड़ 47 लाख रुपए का राजस्व बकाया है। इनमें 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया का विवरण भी नहीं दिया गया। ये एक मामला है। अब देखिए आइए मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में 215 करोड़ 61 लाख रुपए बकाया है। और मद्य निषेध विभाग जो हम लोग देखते हैं कि शराबबंदी ये वो सब जो हो रहा है, मद्य निषेध विभाग ने भी 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया का विवरण नहीं दिया।
जी। यह भी एक देखिए आपको पकड़ाया है यानी मद्य कि सर निषेध। कह सकते हैं कि ये 1-2 महीने या फिर 1-2 साल का बात नहीं है, इसमें सालों की बात निकल रही है, बिल्कुल यानी कि 5 साल के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल वही तो बता रहा है जी कि सर। वो देखिए ना आपको क्या बता रहा है कि मद्य निषेध विभाग ने भी 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया का विवरण नहीं दिया। नहीं दिया है। ये एक बड़ी बात है। और देखिए हम लोग बार बार इस पर बात करते हैं, शराबबंदी है, पकड़ा जा रहा है, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, तो ये जी। सब कुछ तो कुछ दिखाई पड़ रहा है। जी। अब आइए हम लोग बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम जी। ने ठेकेदारों, जो ठेकेदार जी। जिसको कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कहते हैं, जी। को अनुचित लाभ नोट करिएगा, जी। अनुचित लाभ पहुंचाया है। लाइव सिटीज नहीं कह रहा है, यह आपका कैग रिपोर्ट कैग का में रिपोर्ट हाँ कह रहा है। अनुचित लाभ पहुंचाया है। 94,25,000 रुपए का फायदा दिया है, जिससे कंपनी को हानि हुई। ये एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि स्पष्टता के साथ 94,25,000 रुपये तो अभी दिखाई पड़ा, भी अब और क्या होगा तो ऊपर वाला समझे। अब देखिए परिवहन विभाग पर फिर आते हैं। परिवहन विभाग ने फिटनेस प्रमाण पत्र में भी बड़ा खेल किया गया है, जिसमें सरकार को 2,27,00,000 की राजस्व की हानि हुई है। एकदम सीधे तौर पर राजस्व, देखिए राजस्व के लिए कितना हाहाकार मचा हुआ है। कोषागार में, ट्रेजरी में, पेंशन में आपको मिलने में दिक्कत हो रही है, और देखिए राजस्व का सीधा हानि आपको परिवहन विभाग से हो रहा है। और कैग रिपोर्ट ने एक और बात कही है, स्वचालित परीक्षण केंद्रों से वाहनों की फिटनेस जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। इसी तरीके से स्वचालित प्रणाली का भी उपयोग के बिना सभी निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षण किए बिना ही सर्टिफिकेट दे दिए गए, इशू कर दिया गया। तो यह एक परिवहन विभाग की हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए इसी से जुड़ा हुआ मामला है परिवहन विभाग का। परिवहन विभाग में क्या है, 47,223 वाहनों में से आपको 42,672 माने 90% से अधिक ऐसे वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया है जहां प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, एकदम नॉर्म्स कायदा कानून को तोड़ दिया गया है। तो ये परिवहन विभाग में बताया गया है। तो हाँ पूरा झोलझाल है, पूरा एकदम ये कैग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कहां आपको कोष को, सरकार को कहां आप धकेल रहे हैं, सरकार को कहां आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सरकार की इच्छा क्या है, और आप मद्य निषेध विभाग का, तमाम विभाग की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखिए फिटनेस प्रमाण पत्र की बात हम लोग कर लें। फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए अपॉइंटमेंट आवेदन ऑनलाइन नहीं की गई। इसके अलावा 66,345 परीक्षण जांच किए गए वाहनों में से आपको 35921 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र फेल हो गया था, जिसे सड़क और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा था। तो यह सब भी परिवहन विभाग में आपको खतरा है। आप चले जा रहे हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र ले रहे हैं और लेकर चला रहे हैं, आप फिट है कि नहीं है यह तो विभाग बताएगा, लेकिन आप सड़क पर चला रहे हैं, तो यह भी सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा बताया है कैग ने। ये हाँ कि फिटनेस लेकर के आप चला रहे हैं तो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है। ये सड़क पर आप चल रहे हैं तो किसी को अपने बचिएगा कि दूसरा को ठोंक दीजिएगा, क्या करिएगा, और फिटनेस लेकर के आप चल रहे हैं, तो ये बड़ी झोल-झाल निश्चित रूप से पकड़ में आई है। जी सर, तो किस तरीके से परिवहन विभाग में पूरा खेल हुआ है, ये पूरा खेल हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं, ये हमारा रिपोर्ट नहीं कैग का रिपोर्ट है। आज सदन में भी बवाल हुआ है, तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है, राहुल शर्मा ने एक एक करके तमाम बातें रखी हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे रिपोर्ट पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, क्योंकि अब जिस तरीके से राहुल शर्मा ने कहा है कि सृजन घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है, तो अब आगे आगे जब कैग रिपोर्ट की परतें खुलेंगी तो क्या कुछ खुलासे होंगे, वो लाइव सिटीज आपको दिखाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।